रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, और ये छोटी सी चीज तुम्हें कभी हासिल नहीं होगी। कभी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी। रुद्र सिंह राठौर, देख लेंगे कौन क्या करके दिखाता है। मिसेज कांची रुद्र सिंह राठौर। रुद्र गहरी मुस्कान के साथ बोला। रुद्र की बात पर कांची बोली, मिसेज कांची रुद्र सिंह राठौर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिस कांची अरोरा, समझे? मेरा वक्त बर्बाद करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी जान। रुद्र अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला और वहाँ से चला गया। कांची आह भर जाके बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, क्या अजीब आदमी है। अजीब ही नहीं, ना जाने कौन सी किस्म का, ना जाने किस प्लानेट से आया है। क्या भगवान जी, ऊपर देख, आपको भी मेरे लिए यही सरफिरा मिला हो। लेकिन मैं आपके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ से इस कैद से, उस पत्थर से बचकर भाग जाऊंगी। दम घुटता है मेरा यहाँ। ये घर नहीं, कैद खाना है। बड़ा आया प्यार करता हूँ। रुद्र को याद कर। प्यार होता तो तकलीफ थोड़ी देता मुझे। मेरी मर्जी भी तो मायने रखती उसके लिए। प्यार में एक दूसरे की मर्जी भी देखती जाती है, उनकी खुशी देखी जाती है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी खुशी और ईगो प्यारी है। और किसी को कुछ भी होता रहे, कैसा भी लगे। बड़ा आया। रुद्र सिंह राठौर किसी का इंतजार नहीं करता। इंतजार माय फुट। अब मैं तुम्हें इंतजार का भी मौका नहीं दूंगी। हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और हाँ भगवान जी, ऊपर देखते हुए इस बार आपको भी मेरा साथ देना होगा, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तभी नहीं करूंगी। तभी वहाँ रुद्र आ गया और बिना कांची की तरफ देखे सोफे पर बैठ बोला, अगर खुद से और अपने भगवान से बातें हो गई हो तो मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना लाओ। हरकतें ना सही, कॉफी तो अच्छी ही होती है तुम्हारी। रुद्र की बात पर कांची ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम कब आए? जब तुम ऊपर देखकर बातें कर रही थी। रुद्र बिना उसकी तरफ देखे बोला तो कांची उसके सामने आकर खड़ी हो गई, अपनी कमर से हाथ टिकाकर। हाँ, कर रही थी बात। तुम्हें क्या? कांची बोली। कॉफी चाहिए मुझे। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्यों, घर में नौकरों की कमी है क्या जो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? कांची बोली, सब मेरी बीवी नहीं है और ना ही मेरी बीवी की तरह अच्छी कॉफी बनाते हैं। जाओ जल्दी बनाओ मेरे लिए कॉफी। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तुम्हारे चक्कर में ऑलरेडी बहुत लॉस हुआ है मेरा। रुद्र घड़ी में टाइम देख बोला तो कांची उसे घूरते हुए बोली, हाँ तो जाओ, मैंने कब कहा है कि ऑफिस ना जाओ और मेरे चक्कर में अपना लॉस कराओ। कांची की बात पर रुद्र बोला, जब तक मुझे कॉफी नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रुद्र की बात पर कांची मन ही मन खुद से बोली, अगर इसे कॉफी नहीं पिलाई तो यहाँ मेरे सर पर चढ़कर नाचेगा और मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी रुद्र उससे बोला, क्या सोच रही हो? यही ना को मेरे रहते तुम भागोगी कैसे? इसलिए एक कॉफी की ही तो बात है, बना ही देती हूँ। एम आई राइट? रुद्र की बात पर कांची का मुंह खुला और आंखें फटी रह गई। वो मन ही मन बोली, भगवान जी, क्या आपने इस आदमी को मन की बात जानने के लिए कोई शक्ति दी है? कहीं ये सच में तो किसी दूसरी ग्रह का प्राणी तो नहीं? कुछ कह रहा हूँ मैं। कॉफी पिलानी है या नहीं? रुद्र बोला तो कांची जल्दी से बोली, पिलानी है, मैं अभी बना कर लाती हूँ, और जल्दी से वहाँ से भाग गई। कांची की हरकत पर रुद्र ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। कांची नीचे आई और इतने बड़े मेंशन में किचन ढूंढने लगी। एक सर्वेंट उसे काफी देर से देख रही थी। वो परेशान सी यहाँ वहाँ घूम रही थी। अरे यार, ये किचन कहाँ है यार? अभी जब तक उस आदमी को कॉफी नहीं पिला दी वो यही रह के तांडव करेगा और मैं अपने प्लान को अंजाम भी नहीं दे पाऊंगी। कैसी भूल भुलैया है ये। भगवान जी, कुछ तो मदद करिए ना। कांची खुद से ही बड़बड़ा रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके पास आई और बोली, भाट हैप्पन मैम, आपको कुछ चाहिए? सर्वेंट की बात पर कांची बोली, मुझे नहीं, तुम्हारे उस खड़ूस बोस को चाहिए कॉफी चाहिए उसे कॉफी। कांची की बात पर उस सर्वेंट को हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल की और बोली, जी मैम, मैं अभी बना देती हूँ। नहीं, मुझे बनानी है। आओ, बस मुझे किचन बता दीजिए। इस भूल भुलैया में मुझे किचन नहीं मिल रही। कांची उस सर्वेंट को रोकते हुए बोली, जी मैम, कह सर्वेंट उसको किचन तक ले आई और बोली, मैम ये रहा किचन, आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। इतना कह वो सर्वेंट चली गई।
कांची उस किचन को बिना पलकें झपकाए देखने लगी। वो किचन काफी बड़ा और खूबसूरत था। घर तो घर, किचन थी। इतना आलिशान देख कांची के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने ख्यालों को झटका और कॉफी बनाने लगी और खुद से बोली, अच्छा हुआ ये कॉफी की डिब्बी यही मिल गई, वरना इसे ढूंढने में भी वर्षों लग जाते। वैसे ये डिब्बी नहीं डिब्बा है। कॉफी के डिब्बे को उठाकर देखते हुए, खैर पेन कहाँ है? वो रहा, पेन की तरफ देख। कांची ने पेन गैस पर चढ़ाया और कॉफी बनाने लगी और बोली, मन तो कर रहा है इस कॉफी में जहर डालकर उस पत्थर को पिला दूं, लेकिन जहर आएगा कहाँ से? जहर तो नहीं है, मिर्ची तो है। काश मैं इस कॉफी में लाल मिर्च और सारे मसाले मिलाकर उस पत्थर को पिला पाती। कहती, योर वाइफ स्पेशल मसाला मिर्च कॉफी। लेकिन अभी तो ये नहीं हो सकता। मुझे अपने प्लान को अंजाम जो देना है, जो उस आदमी के रहते तो नहीं हो पाएगा, और इसे यहाँ से भगाने के लिए कॉफी तो पिलानी ही पड़ेगी। चल कांची, फटाफट इस कॉफी को कॉफी मग में डाल, हाथों में ले, उस आदमी को पिला और भगा इधर से, और फिर खुद भी भाग जा। आज कांची फिर से आजाद हो जाएगी। आहा ही था मैंने कि कांची को कोई कैद कर सके, इतना किसी के बाप में भी दम नहीं। इतना कह कांची हंसती और रुद्र के रूम की तरफ बढ़ गई। क्या भाग पाएगी कांची रुद्र से बचकर? क्या दुश्मनी है रुद्र की कांची से? क्या करेगा अब रुद्र? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए।